सन 2008 से भारत की सड़कों पर और झांसी शहर में तकरीबन 10,000 व्यक्तियों से संपर्क किया और कुछ नहीं मांगा, मात्र 30 रुपये महीना। किसके लिए? गौ माता के लिए। 1 रुपये रोज के आंदोलन को चलाते 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 आशीष द्विवेदी लाखों के कर्जे में आ गए। लेकिन ये गौ माता की कृपा है कि जिन व्यक्तियों ने मुझे पैसा उधार दिया, किसी के 5 वर्ष हो गए, किसी के 10 वर्ष हो गए, लेकिन किसी ने भी घर आकर बेइज्जती नहीं की। ये गौ कृपा है। कोई बुरे भाव से हमने किसी से उधार नहीं लिया। इन गौ माताओं को घर बनाना है। एक गौ माता का एक दिन का खर्चा बिना दूध देने वाली गाय 50 रुपये में और दूध देने वाली गाय 100 रुपये में पेट भरता है। और हम बड़े खुश होते हैं हमारे घर गाय माता आती है। लेकिन हमारे घर बजरंगबली नहीं आते हैं, हमारे घर श्री राम नहीं आते हैं, हमारे घर श्री कृष्ण नहीं आते हैं, हमारे यहाँ सारे भगवान नहीं आते। सारे भगवानों की माँ हमारे घर आती है। बल्कि ये बड़े शर्म की बात है, इन गौ माताओं को सड़कों पे ट्रैफिक के नियम नहीं पता है। इनका घर बना के देना चाहिए। हर विश्व के हर सिटी में, संसार में जितना भी है, वहाँ गौचर भूमि जीवों के लिए, पशुओं के लिए होती है। लेकिन भारत के लोगों ने हर ग्राम में जो गौचर होता है उस पर भी कब्जा करके अपने बच्चों को घर बनवा दिए हैं। और भारत की सड़कों पर न शेर आवारा है, न हाथी आवारा है, न ऊँट आवारा है, न हिरन आवारा है। लेकिन आवारा है तो केवल हमारी भगवान की आराध्य रामकृष्ण की माता, हम सब की माता गौ माता। कृपया आप लोग जितने कुंटल अपने घर में गेहूँ चावल का उपयोग करते हैं, अगर आपके यहाँ 3 कुंटल साल भर में गेहूँ का इस्तेमाल होता है आटा बना के, तो उसका छिलका इन गौ माताओं को प्रकृति ने दिया है। अगर आज 50 रुपये किलो भी आटा हो जाएगा तो हम खरीदेंगे। और भूसा महंगे से महंगा 10 रुपये किलो होता है, चारा 10 रुपये किलो होता है। तो 5 किलो में गौ माता उसको 2-3 किलो भूसा और 2 किलो चारा मिल जाएगा बिना दूध देने वाली गाय को। क्योंकि दूध देने वाली गाय की अब नसें ही नहीं बची हैं। कहने को गौ माता मस्त है, इतनी सुंदर गाय है, लेकिन इसमें दूध नहीं है, तभी तो ये छोटे थन हो गए हैं, इनकी नस्लें बिगड़ गई हैं। तो इनको जब तक हम ये ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे हम अपनी बहन बेटियों का गोत्र का ध्यान रखते हुए शादी करते हैं, अपने चाचा मामा फूफा मौसी के यहाँ ना करके अन्य ब्राह्मण गोत्र में देते हैं, तो ऐसे ही इन पशुओं के बच्चों को नहीं पता कि ये मेरी गाय मेरी माँ है कि बहन है। गर्भ धारण होता है, बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जेनेटिक संरचना बिगड़ने के कारण इन गौ माताओं को मोटा तो दिखते हैं लेकिन दूध नहीं होता है। तो ये नस्ल सुधार होना है। और ये अगर छोटी छोटी हर पार्क में, हर